नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। 7 रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सवाल पर कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से ही एक लेम डक राष्ट्रपति हो गए हैं। जो लेम डक प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों को लेम डक कहा जाता है, यानी शक्ति विहीन, जिनके पास ताकत खत्म हो गई है, जो चुनाव या तो हार जाते हैं और उसके बाद लगभग 3 महीने उस पद पर रहते हैं, या जो 2 साल का 2 टर्म अपना पूरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि जो अमेरिका का सिस्टम है कि वहाँ नवंबर में इलेक्शन होता है, लेकिन राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करता है 20 जनवरी को, तो इस बीच की अवधि में जो टाइम, जितने समय तक व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रहते हैं, उन्हें लेम डक प्रेसिडेंट कहा जाता है। लेकिन जो बाइडेन का तो अभी सत्ता में आए हुए 10 महीने ही पूरे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, जबकि अभी उनके पास 3 साल से भी ज़्यादा का कार्यकाल है, ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या वो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक एजेंडा है, जो उनका देश के भीतर जो उनका एजेंडा है, उसको वो आगे बढ़ाने में पूरी तरह से अब तक नाकाम दिखते हैं। और अब खुद अमेरिकी मीडिया में यह कहा जाने लगा है कि जब देश के भीतर उनकी यह कमज़ोर हालत दिख रही है, तो क्या इसका असर उनकी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत पर भी पड़ेगा। और यही सवाल बीते गुरुवार को, थर्सडे को, काफ़ी सघन हो गया जब जो बाइडेन ने अपनी पार्टी के मेंबर्स, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस के जो सदस्य हैं, उनसे ये कहा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, उसको वो पास कर दें। उनके अमेरिका से रोम और स्कॉटलैंड, जहाँ रोम में वो G20 की बैठक में भाग लेने के लिए जाने वाले थे, जा चुके हैं, और स्कॉटलैंड में क्लाइमेट समिट जो यूनाइटेड नेशंस का होगा, उसके लिए वो जाने वाले थे। तो इसके पहले ये बिल को पास कर दिया जाए। खासकर जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है, जो कि सीनेट में दोनों पार्टियों की सहमति से पास हो चुका है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, जिसको इन्हीं के पार्टी का जो प्रोग्रेसिव खेमा है, उसने यह कह के रोक रखा है कि जब तक उनका जो एजेंडा है, बिल्ड बैक बेटर अमेरिका, जिसे कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज भी कहा जाता है, जब तक वो पास करने के लिए सीनेट के नेता और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो दक्षिणपंथी या मध्यमार्गी सदस्य हैं तैयार नहीं होंगे, तब तक वो उसे पास नहीं होने देंगे। और उनकी चूंकि अच्छी खासी संख्या है, इसलिए अगर वो वोट नहीं देंगे तो वो पास नहीं होगा। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा कि वो आप अपील की कि आप इसे पास कर दीजिए, और उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी का जो राइट विंग है, उससे उसकी सहमति हो गई है, और जो उनका $3.5 ट्रिलियन का सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज था, उसे उन्होंने घटा के $1.75 कर दिया, यानी सीधे आधा कर दिया। आधा इसलिए कर दिया क्योंकि जो पार्टी के दक्षिणपंथी हैं, वो सामाजिक कल्याण पे खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर सामाजिक कल्याण पे खर्च होगा तो जो वहाँ बेहतर हेल्थ केयर का सिस्टम बनेगा, या बेहतर चाइल्ड केयर का सिस्टम बनेगा, या क्लाइमेट चेंज को रोकने के उपाय में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उससे जो प्राइवेट सेक्टर की जो हेल्थ इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, कोल एंड गैस इंडस्ट्री है, इनके इंटरेस्ट को चोट पहुंचेगी, इनके स्वार्थ को चोट पहुंचेगी। तो वो पास नहीं होने दे रहे थे, लेकिन तो प्रेसिडेंट उनके दबाव में आकर उन्होंने अपने ही पैकेज को आधा कर दिया। और फिर उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अपनी पार्टी के सदस्यों से अपील की कि आप इसे पास कर दीजिए, लेकिन
वो अग्रेसिव उनकी बात में नहीं आए और वो बिल उनकी इच्छा के मुताबिक पास नहीं हो सका, जो कि उनकी विदेश यात्रा के लिए जरूरी इसलिए माना जा रहा था क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज समिट में गए हैं और वो ये चाहते थे कि जो कटा हुआ हिस्सा है क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए कम से कम अगर इतना भी पास हो जाएगा तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की समिट होगी वहाँ उनके पास दिखाने के लिए होगा कि हमने इतनी योजना, इतना बजट इसके लिए मंजूर किया है। लेकिन ये हो नहीं सका और जब ये नहीं हो सका तब यही सवाल उठा कि क्या बाइडन एक लेम डक प्रेसिडेंट हो गए हैं। और जाहिर है कि अगर ऐसी छवि बनेगी और जो कि दुनिया देख रही है कि वो 10 महीने में एक भी ऐसा इन्फ्लुएंशियल अपना एजेंडा लागू करने में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो यह और उसमें कई बातें हैं। उसमें वोटिंग राइट का सवाल है, उसमें जो एबॉर्शन जैसे इशूज पर रिपब्लिकन स्टेट्स में कानून बनाए गए हैं उनको बेअसर करने का सवाल है। इसमें कोई भी काम एक्चुअल में वो हासिल नहीं कर पाए हैं। तो यह सवाल फिर उठेगा कि अगर वो स्कॉटलैंड में या G20 की बैठक में जो वो कहेंगे उसका वजन कितना है, क्या वो उसे अपने देश में जो उसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको पूरा करने में वो सक्षम है। और अगर सक्षम नहीं है तो जाहिर है कि उनकी हैसियत पे असर पड़ेगा। और चूंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की आज दुनिया में क्या हैसियत है, वो कैसे दुनिया के एजेंडे को प्रभावित करने की स्थिति में है या उसकी करने की क्षमता रह गई है एक पोलराइज्ड देश में, एक अंतर विरोध और आपसी जो टकराव से भरे देश में के हो जाने की वजह से। ये सारे सवाल उठेंगे और यही सवाल अमेरिकन मीडिया में इस समय चर्चा का विषय है। सवाल सिर्फ बाइडेन की हैसियत का नहीं है, सवाल अमेरिका की हैसियत का है, उसके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल जो ट्रेड टॉक्स हैं, इंटरनेशनल जो सामरिक स्ट्रेटेजिक जो बातचीत होती है और उसका जो एजेंडा है चीन की ताकत को कंट्रोल करना, कंटेन करना, नियंत्रित करना, इन सबको करने में वो असल में सक्षम कितना है, यह सवाल उठा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।